मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल अपने विकास में नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में निहित है। कोई भी राष्ट्र और समाज टिका होता है उस विकास पर जिसकी नींव होती है उसका मानव संसाधन और उसका स्वास्थ्य। एक पूरी तरह से स्वस्थ राष्ट्र ही पूरे विश्व का मार्ग प्रशस्त करता है और इसी मार्ग पर चलता आ रहा है भारतवर्ष युगों युगों से, जिसने योग जैसी अनमोल धरोहर विश्व को सौंपी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी भारती पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं रजनी सेन। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म करो, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। भगवद गीता में उल्लेख किया गया है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। और कर्मों में कुशलता इस तरह प्राप्त की जाती है जब हमारा तन और मन एकाग्र चित्त होकर लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में योग ही वह चाबी है जिससे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संपदा की मंजूषा का ताला खुलता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे योग विश्व धरोहर बनकर संपूर्ण दुनिया को स्वस्थ बनने की राह दिखा रहा है, कैसे भारत सरकार जन जन में योग की अलख जगा रही है और कैसे देश भर के योग साधक लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक व्यक्ति का प्रभाव समाज पे पड़ता है और हर एक समाज का प्रभाव हर एक व्यक्ति पे पड़ता है। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। योग जो है वो आत्म विकास के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट साथ में रखते हुए समग्र विकास की बात करता है। तो योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसे अभ्यासों का वर्णन अष्टांग योग के अंतर्गत मिलता है। उसमें जो सर्वप्रथम बात कही गई है वो यम की बात कही गई है। यम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस का एक पैकेज है, हम कह सकते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, जिसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे विधाओं का वर्णन किया गया है। ये समस्त व्यवहार ऐसा व्यवहार है जो व्यक्ति समाज में रहते हुए समाज के साथ करता है। योगा डे कोई एक दिन का व्यवहार नहीं है, प्रतिदिन व्यक्ति योग को अपने जीवन में उतारे, उसके लिए एक समग्र रूप से हर एक व्यक्ति, हर एक पक्ष इसके लिए व्यवहार कर रहा है, सिखाने का प्रयास कर रहा है। हमें भी आगे आके योग को व्यवहार में उतारने का प्रयास करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नासिका मुद्रा, यानी आप दाहिने हाथ के अंगूठा को खोल दें और रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर दोनों को सीधा कर दें। यही अपने दाहिना अंगूठा से दाहिना नसारंध्र को हम बंद करें। अब बायां की ओर से, यानी कि बाएं नसारंध्र से धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास भरें। तत्पश्चात हम श्वास को रोकें 2 सेकंड, यानी दोनों नसारंध्र को बंद करें। अब अपने दाहिना अंगूठा को निकालते हुए दाहिना नसारंध्र से श्वास को धीरे धीरे निकालें। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की एक चक्र है। इस प्रकार हम 6 से 10 तक ऐसा चक्र हम चला सकते हैं। योगाभ्यास संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, और इस आधार को और मजबूत बनाते हैं वे योग प्रशिक्षक और योग गुरु जो योग की अलख जन जन तक पहुंचा रहे हैं। एक ऐसे ही योग प्रशिक्षक, योग गुरु के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं के दौरेन सिंह जी, जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सहायक शोध अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और शिष्यों को योग से जोड़ रहे हैं। योग में ऐसा क्या है कि लोग उससे बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं? योग की मतलब है कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन,
तो अपने मन या तन दोनों के हार्मनी लाना, यानी माइंड एंड बॉडी के हार्मनी, इसको कहते हैं योग। अगर हम कहें कि योग अपने आप में संपूर्ण जीवन शैली है, तो अपने आसपास का वातावरण और आहार का उसमें कितना महत्व है? योग में जो बैलेंस डाइट है, यदि किसी को योग के अभ्यास करना हो तो आप इसको अपने स्टमक की 50% ही सॉलिड डाइट से फिल करें, रिमेनिंग 50 में से 25 लिक्विड डाइट से फिल करें, और बाकी रिमेनिंग 25 जो है वो आप अपने वायु के लिए यानी ब्रीदिंग के लिए छोड़ दें। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्व साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सूर्य नमस्कार। पहला आसन प्रणाम आसन, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा पे जोड़ें। आंखें बंद करके एक बार मन ही मन सूर्य देव का नमन करें। आंखें खोलें, हाथों को उठाएं, लंबे श्वास भरें। हस्त उत्तानासन, हाथों को पीछे की ओर तानिए, श्वास छोड़ दें, बिल्कुल आराम से आगे की ओर झुकें। दोनों हथेलियों को अपने पंजों के अगल बगल, प्रयास ये करेंगे कि आपके सिर अपने पैरों पर नज़दीक हो। राइट लेग को पीछे की ओर ले जाएं, गर्दन उठाएं, ऊपर की ओर देखें, पर्वत आसन की ओर। आगे वाला पैर को पीछे निकालें, गर्दन को अंदर, टांगे सीधे रखें, कोहनी सीधे रखें। घुटनों को जमीन की ओर ले जाएं, सीने को हाथों के बीच में और सर जमीन पर। अष्टांग नमस्कार आसन, नाभि ऊपर ही रखने का प्रयास करें। भुजंगासन की ओर लंबे श्वास लेते हुए भुजंगासन पर आएं, सीने उठाएं और कंधों को पीछे ले जाने का प्रयास करें। वापस हम पर्वत आसन पर दोनों हिप्स को उठाएं, एरी जमीन की ओर लगाने का प्रयास। अपने बायां पैर को दोनों हाथों के बीच में जहां से निकाले थे वहां ले आएं। अश्व संचालन, ऊपर देखें, श्वास भरें। अब श्वास को निकालते हुए पीछे वाला पैर को भी आगे की ओर ले जाएंगे और माथा घुटने से नजदीक, पाद हस्तासन की ओर। अब लंबे श्वास लेते हुए हस्त उत्तानासन की ओर, कि अब हल्का सा पीछे झुकते हुए हाथों को देखें। दोनों हाथों को सीने के सामने नमस्कार मुद्रा पे जोड़ें। ये पहला राउंड राइट साइड की तरफ। इस प्रकार से हम एक और लेफ्ट साइड अपने बायां पैर पर ध्यान देते हुए एक साइकिल और अभ्यास करेंगे। हाथों को जोड़ें, हस्त उत्तानासन, लंबे श्वास लें पीछे की ओर धीरे धीरे। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पाद हस्तासन की ओर, यानी आप अपने हाथों को पंजों के अगल बगल और अपने सिर को अपने पैरों पर नज़दीक लाने का प्रयास। बायां पैर इस बार लेफ्ट लेग को पीछे और गर्दन उठाएं, ऊपर देखें, पर्वत आसन की ओर आ जाएं। अष्टांग नमस्कार, 8 अंगों से नमन करें, घुटनों को, चेस्ट को, सिर को जमीन पर। धीरे धीरे श्वास ले भुजंगासन की ओर, चेस्ट को एक्सपांड होने दें। फिर से श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की ओर ले जाएं। राइट लेग आगे हाथों के बीच में, लंबे श्वास लें, ऊपर देखें। अब दोनों पैरों को आगे और पाद हस्तासन की ओर, लंबे श्वास लेते हुए हस्त उत्तानासन। अब प्रणाम आसन, आंखें बंद करें, हाथों को नीचे। अब एक लंबे गहरे श्वास के साथ आराम हो जाएं। योग एक ऐसी सरिता जिसमें आध्यात्म की शीतलता भी है और कर्म का प्रभाव भी। योग हमें सिखाता है कि जन कल्याण करते हुए भी, समाज के लिए कार्य करते हुए भी हम योग के माध्यम से स्वयं से जुड़े रह सकते हैं, स्वयं के भीतर उतर सकते हैं। और इसी राह को सुदृढ़ करता आ रहा है
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जिसने 1970 के दशक से लेकर अब तक योग साधना में नए आयाम तय किए हैं। योग साधना का यह एक ऐसा केंद्र है जो न केवल योग के शिक्षण और प्रशिक्षण पर काम कर रहा है, बल्कि योग को एक स्वस्थ संपूर्ण जीवन शैली के रूप में स्थापित करने के लिए भी यहाँ गहन शोध हो रहे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम आ पहुँचे हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और जानेंगे कैसे योग एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन शैली की राह बन रहा है, न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए। योग शास्त्र में खाली आसन प्राणायाम के बारे में ही नहीं, उसके साथ साथ आपका खान पीन, रहन सहन क्या कैसा होना, इसका भी वर्णन आता है। योग एक ऐसा शास्त्र है जिससे ओवरऑल स्वास्थ्य को आप अटेन कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में भी बात करते हैं। उसमें जो तीसरा बिंदु है जनरल हेल्थ एंड वेलनेस, इसको अचीव करना है तो योग एक ऐसे माध्यम बन जाएगा कि हम जनरल हेल्थ एंड वेलनेस को भी अचीव कर सकते हैं। कटी चक्रासन यानी कटी कमर को घुमाने वाला आसन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर देंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे कंधे के सामने की ओर उठाएंगे। वहाँ से राइट साइड की ओर धीरे धीरे घुमाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाएंगे और अपने बाएं हाथ सामने की ओर कोहनी से मुड़ के हम इस आसन पर रोकेंगे। श्वास को भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे सामने दोनों हाथों को ले आएंगे। दाहिने की ओर घुमाने के बाद बाएं की ओर धीरे धीरे से और इस आसन को अभ्यास करना है। अब दोनों हाथों को कमर से धीरे घुमाते हुए बाएं की ओर और आगे अपने दाहिने हाथ को कोहनी से मोड़ के सीने के सामने। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर भारत ने अपने अध्यात्म, दर्शन, साहित्य और देव भाषा संस्कृत के अनमोल ज्ञान को पूरे विश्व के साथ साझा किया। इस साझी विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर सामने है हमारा योग दर्शन, जो आज हमारे स्वास्थ्य को प्रभावी बनाने के लिए एक अनोखी जीवन शैली के रूप में सामने है। योग जो भारत की धरोहर था, उसे विश्व धरोहर बनाने का शंखनाद किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की थी और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके बाद योग ने एक जन क्रांति का रूप ले लिया। भारत सरकार की ओर से जन जन को योग से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किए गए। विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, उद्यान से लेकर कार्यालय तक योग की लहर और योग की संकल्पना जहाँ जहाँ पहुँची, तन और मन अध्यात्म और स्वास्थ्य के प्रकाश से आलोकित हो उठा। वेदों, श्लोकों और प्राचीन परंपराओं में छिपे इस अनमोल विरासत को योग साधकों ने गहन शोध और प्रशिक्षण के बाद आम लोगों के साथ साझा किया। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में 2 फीट 2.5 फीट तक का अंतर दें और सभी अपने राइट पैर के पंजे बाहर की ओर घुमाएं और लेफ्ट पैर के पंजे आगे की तरफ। दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाएं, कंधे के सिर पर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अब राइट साइड की ओर झुकें कि राइट साइड पंजे के पीछे अंगुली या हथेली जमीन पर ले आएं, गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाएं और जो हाथ ऊपर है उस अंगूठा को देखने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं, दोनों पैरों को मिलाते हुए अब आराम करें। एक बार फिर से दोनों पैरों को फैला दें। इस बार लेफ्ट साइड पैर के पंजे बाहर की तरफ सीधे, राइट साइड पैर के पंजे आगे की ओर। लंबे श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाएं, कंधे के सिर उठाएं, लेफ्ट साइड की ओर कमर से झुकें, टांगे सीधा रखें। अंगुली या हथेली इस पंजे के पीछे। अब
गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ चेहरे को घुमाते हुए राइट हैंड के अंगूठा या अंगुली को देखने का प्रयास करेंगे। चेहरे को आगे की ओर, कमर को सीधा करें, लंबे श्वास लेते हुए अब ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आएं, दोनों पैरों को जोड़ें और एक लंबे श्वास के साथ आराम करें। योग तन और मन को साधने की एक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य की, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में घर और परिवार की जिम्मेदारी के बीच कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को पीछे रख देती हैं। हमारे साथ हैं योग थेरेपिस्ट नीलम जी। क्या सलाह देंगे योग से जुड़कर, क्या बेहतर वे अपने भीतर बदलाव ला सकती हैं? योग एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारी भावनाओं पर भी पूरा प्रभाव डालता है। और जब इतना सब कुछ एक ही अभ्यास को करने से आपको मिल सकता है तो क्या ज़रूरत है अनेकों अभ्यासों को करने की। लेकिन करने के लिए समय कैसे हम निकालें, तो समय निकालने में हमें पूरा दिन में हम अपना सिर्फ 1 घंटा यानी 60 मिनट अगर अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने श्वास के लिए दे दें तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। योग की सबसे सुंदर बात यह है कि आप अपने शरीर को ही साधन बनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और महिलाएं भी योगासनों से जुड़कर अपने स्वास्थ्य में बढ़ोतरी कर सकती हैं। कुछ ऐसे ही योगासन हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। ताड़ आसन यानी कि पाम ट्री पोज। ताड़ के समान हम इस आसन को अभ्यास करेंगे। इस आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे सबसे पहले, या दोनों पैरों में 4 से लेके 6 इंच तक का हमें गैप देंगे। दोनों टांगे सीधे रखेंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को बांध के ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर ले जाएंगे और कमर, कंधे, कोहनी, कमर को तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच के लास्ट में आप अपने दोनों एरियों को उठाते हुए ठीक अपने पंजों पर ही बैलेंस करेंगे। तो पंजों पर बैलेंस करके जितने आराम से रुक सकते हो, 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स हमें इस आसन पर रोकना है। इस आसन से मन और तन की कोऑर्डिनेशन या दोनों की बैलेंस, हार्मनी बढ़ जाती है। सरल ताड़ आसन, हाथों की उंगलियां फंसाएं, ऊपर ले जाएं, एड़ियों को बिना उठाए ही अगर ऊपर की ओर खिंचाव दे दिया जाए तो यह आसन भी पूरे ताड़ आसन के भी लाभ हर व्यक्ति को प्रदान करा सकता है। बैलेंस अगर नहीं है तो आप एड़ियां उठाने की शुरुआत में कोशिश ना करें। हम बात फिर वही कर रहे हैं कि किस तरह से हम पूरा लाभ लें आसन का और उसको थोड़े थोड़े हिस्सों में सीखना शुरू करें। धीरे से वापस आ जाएं। योग के बारे में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, यानी योग में समाज को जोड़ने का गुण है। और आज इस योग से हमारा युवा भी जुड़ रहा है, उसे देश विदेश में लोकप्रिय कर रहा है। पादहस्तासन। पादहस्तासन जिसमें कि अपने माथे को घुटनों से नीचे पिंडलियों पर लगाया जाता है और छाती को पूरी तरह से जंघाओं के साथ चिपका दिया जाता है। इसी आसन को करने के लिए लेफ्ट साइड टर्न कर जाएं सभी। आराम से दोनों हाथों को ऊपर उठा दें, 90 डिग्री के कोण पर झुक जाएं। हाथों को घुटनों के पीछे ले जाकर लपेट दें। आपकी कलाइयाँ हाथ में आती हैं तो कलाइयाँ पकड़ें, कोहनियाँ हाथ में आती हैं तो कोहनियाँ पकड़ें, या उंगलियाँ आपस में फंसा सकते हैं तो वो फंसाएं। अब इसी अवस्था में गर्दन को ऊपर उठाकर खींचें, यहीं पर रुके रहें। इस समय आप देख रहे हैं आसन का जो अंतिम रूप है, जो छाती है वो जंघाओं के साथ चिपक जानी चाहिए। अब इसमें धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करना आरंभ करें। अगर आपको लगता है कि इस आसन में आपके घुटने सीधे करते ही आपका माथा अलग हट जाता है या छाती आपकी जंघाओं से दूर होने लगती है, तो ऐसी अवस्था में घुटनों को मोड़कर ही खड़े रहना आपके लिए उचित
सलाह दी जाती है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। योग एक शास्त्र है, योग एक साधना है और योग एक समाधान है। जब हम कहते हैं योग एक शास्त्र है, मतलब योग एक विचार है, विचार ही उपचार है। और वो विचार क्या है? सुविचार। कोई भी एक विचार जिससे व्यक्ति का उत्थान हो सकता है उसको हम योग कहते हैं। जब हम कहते हैं योग साधना है तो उसमें षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि सारे अभ्यास आ जाते हैं। और जब हम कहते हैं योग समाधान है तो आज के समय में आयुष मंत्रालय का जो एक लक्ष्य भी है कि चिकित्सा जगत में योग का अधिक से अधिक प्रयोग हो, उसको ध्यान में रखते हुए योग चिकित्सा या योग थेरेपी को हम जानते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि योग व्यक्ति 24 घंटे करता है और उसका योग का लक्षण दिया गया है योगः कर्मसु कौशलम, मतलब सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक जो भी हम कर्म करते हैं अगर वो कुशलता पूर्वक करते हैं तो प्रत्येक कर्म ही योग है। योग स्वयं और समाज के लिए है। उस समय हमें इन सबको चिंतन करना पड़ेगा कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु व्यक्ति स्वयं है और उसी का विस्तार समाज है। और जब हम योग को अपनाते हैं तो केवल स्वयं को समृद्ध नहीं करते, समाज को भी हम समृद्ध करते हैं। अश्वत्थ आसन, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये लंग्स के लिए कितना उपयोगी है। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल का वृक्ष। इस आसन में आपने राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएं, हथेली सामने की तरफ, लेफ्ट हैंड को साइड में कंधे के बराबर ऊंचा उठा दें, हथेली जमीन की तरफ। जो हाथ साइड में हो उसी पैर को धीरे धीरे पीछे की ओर उठा दीजिए। आसन जितना अच्छा इफेक्ट आपके ऊपर वाले हाथ पर डाल रहा है उतना ही कमर पर भी, उतना ही छाती पर भी, उतना ही आपके हिप बोन पर भी और पैर के पूरे हिस्से पर। इस आसन के द्वारा जहां आप अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं वहीं sciatica जैसे रोग को दूर भगाने में सहायक है। धीरे से वापस आ जाएं। अश्वत्थ आसन या कोई भी बैलेंसिंग आसन करने में हमें कई बार बहुत परेशानी हो जाती है, हम आसन को संभाल नहीं पाते। उस अवस्था में हमारे पास एक इतनी बढ़िया जगह है, किसी भी जगह की दीवारें, उन्हें हम यूज करके अपने आसन को बहुत बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अश्वत्थ आसन को दिखा रहे हैं। एक हाथ का सिर्फ हथेली को हल्का सा टच करना है दीवार के साथ। इस अवस्था को बनाकर आप आराम से पैर को उठाएंगे और लंबे समय तक इस आसन में रुके रह सकते हैं। जो अश्वत्थ आसन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था वो जरा सा हथेली का सहारा लेने से, दीवार का सहारा लेने से हमारे लिए आसान हो गया। वक्रासन, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शरीर के उस भाग पर प्रभाव डालता है जिसकी वजह से हम डायबिटीज जैसे रोग से दूर रह सकते हैं। वैसे तो ये आसन सिर्फ पेनक्रियाज पर ही नहीं बल्कि हमारे पेट के सभी अंगों पर अपना पूरा प्रभाव डालता है। आसन में एक पैर को घुटने से मोड़ दिया जाता है, अपोजिट हैंड को घुमाकर घुटने के ऊपर से लेकर जाएं और पैर के टखने को पकड़ें। दूसरा हाथ कमर के ठीक पीछे, उंगलियां पीछे की ओर और घुटने के ऊपर से लपेटकर पैर के ही टखने या पैर के पंजे को पकड़ लें। गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, धीरे से वापस आ जाएं। योग से जुड़ो, खोजो खुद को, बूंद बूंद ये कहती जाए, योग स्वास्थ्य की निर्मल धारा, योग की गंगा बहती जाए। योग की गंगा आज भारत की सीमाओं को पार कर विश्व में योग की अलख जग रही है और जन जन योग का लाभ उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने योग को लोकप्रिय बनाने का जो शंखनाद किया, आज उसकी गूंज पूरी दुनिया में है। उम्मीद करते हैं आप भी योग से जुड़कर अपने तन और मन को स्वस्थ करेंगे। ये भी आशा करते हैं कि योग पर हमारी विशेष प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही सार्थक कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे डीडी भारती पर आपके लिए। आज हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।